हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए बाल्यावस्था के विकास में आस पड़ोस का योगदान लेकर आई हूँ। बालक का जन्म जिस घर में होता है, बालक वहाँ अपना पालन पोषण होता है, जहाँ वह विकास की अवस्थाओं में गति प्राप्त करता है। उसके आसपास यानी पास पड़ोस के पर्यावरण का प्रभाव अब उस पर व्यापक रूप से पड़ता है। आस पड़ोस के पर्यावरण के निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला, पास पड़ोस का सामाजिक वातावरण। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जहां पास पड़ोस में खेलने के लिए पार्क या मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि होते हैं, वहां बालकों की पालन पोषण का माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण पर पड़ता है। दूसरा, जहां पास पड़ोस में खेलने के लिए पार्क या मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि होते हैं, वहां बालकों की पालन पोषण व विकासात्मक क्रियाएं प्रोन्नत होती हैं। माता पिता को अपने बच्चों के विकास के लिए आसानी से संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा, पास पड़ोस में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अच्छी होती है, तो आसपास का वातावरण रचनात्मक होता है। पास पड़ोस के माता पिता सामूहिक रूप से ऐसी योजनाएं बनाते हैं या कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनसे उनके बच्चों को लाभ मिल सके। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वह घर की चारदीवारी से निकलकर पास पड़ोस के संपर्क में आता है। पास पड़ोस के लोगों की रुचियों, आदतों, गुणों तथा अवगुणों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सीख लेते हैं। पांचवा, पास पड़ोस के प्रभाव को मलिन बस्तियों के बच्चों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। मलिन बस्तियों के बच्चे अपने घर व पास पड़ोस में नशाखोरों, जुआरियों और अनैतिक आचरण वाले लोगों के संपर्क में आकर बाल अपराधी बन जाते हैं। छठा, यदि पास पड़ोस में खेलने के लिए अच्छे साथी और मित्र उपलब्ध हो जाते हैं, तो बालक में अच्छी सामाजिकता का विकास होता है। सातवां, यदि पास पड़ोस के मकान नियमानुसार बने हैं, जल निकासी की सुव्यवस्था है, हरियाली है, कूड़े का ढेर नहीं होता, सड़कें गलियां ठीक हैं, तो बालक में शारीरिक विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। सांकड़ी गलियों, गंदी बस्तियों, नाले के किनारे जैसे जगहों में धूप, हवा, प्रकाश आदि की कमी होती है। मच्छर मक्खी की समस्या होती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। आठवां, बालक के भाषा विकास पर पास पड़ोस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पास पड़ोस में रहने वाले लोग शिक्षित तथा अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर बालकों का शब्द भंडार सुंदर होता है। वे अपनी भाषा में गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कि यदि किसी बालक की भाषा में कोई दोष आ जाता है, तो निराकरण करने का प्रयास करते हैं। नवां, बालक का पास पड़ोस उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। यदि पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति अच्छे चरित्र के नहीं हैं, वे अशिक्षित, झगड़ालू और अनैतिक आचरणों में लिप्त रहने वाले हैं, तो बालक भी धीरे धीरे उनके कार्यों व व्यवहारों का अनुकरण कर अनैतिक आचरणों की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत पड़ोस से बालकों में अच्छे नैतिक गुणों का विकास होता है। 10वां, यदि पास पड़ोस के बालक आपस में मिलकर
बौद्धिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तो उनका बौद्धिक विकास उन्नत होता है। 11वां, कुछ आदतें बालक पड़ोसियों के बच्चों से या पड़ोसियों का अनुकरण करके सीखता है, जैसे आज्ञा पालन की आदत, सत्य बोलने की आदत, आत्मनियंत्रण या अनुशासन की आदत, आत्मनिर्भरता की आदत, प्रसन्न रहने की आदत आदि। 12वां, बालकों के खेल के विकास पर भी पास पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस के बच्चे जिस खेल को खेलते हैं बालक उसमें रुचि लेने लगता है। यदि पास पड़ोस में खेल का मैदान होता है तो बच्चे गेंद बल्ला लेकर खाली समय में वहां पहुंच जाते हैं। पास पड़ोस से प्रभावित होने वाले बालक के विकास के विविध पक्षों को निम्न चित्र दर्शाया गया है। जैसे कि हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि बालक के विकास पर पास पड़ोस का प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव, बौद्धिक विकास पर प्रभाव, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, खेल के विकास पर प्रभाव, आदतों के विकास पर प्रभाव, भाषा के विकास पर प्रभाव, नैतिक विकास पर प्रभाव और सामाजिक विकास पर प्रभाव। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।